देखना बुशरा, आज भी उसे होटल की बुकिंग नहीं मिलेगी, मगर क्या करूं, उसे जिद हो गई है। पता नहीं अमान, समझ नहीं आती कैसे समझाऊं उसे। ना जाने कहाँ हमसे गलती हो गई। हमसे कोई गलती नहीं हुई बुशरा, हमने दोनों बच्चों को बराबर के हकूक दिए, मगर उसके दिमाग में कोई गिरा पड़ गई है। काश अमान, हम बचपन में ही इस बात को सीरियस लेते, जब वो फैजी को देखकर चिढ़ता था। मेरी और आपकी गोद में फैजी को देखकर कितना शोर मचाता था। अमूमन पहला बच्चा जो है दूसरे के आने के बाद तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी ही हरकतें करता है, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अमान, अब डॉक्टर साहब के कहने पे हमने एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू तो बना लिया, अब फरहीन उसको संभाल ले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं जरा हनीफ गौहर की तरफ जा रहा हूँ। बुग़्ज़ और नफरत से भरी हुई है ये औरत, और तुमसे इनकार भी सिर्फ उसने नफरत की वजह से किया। जानती हूँ अच्छी तरह से। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बशारत से बात करूंगी, और अगर शेबी की मर्जी है तो जरीना भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो बशारत तो इनकार कर ही नहीं सकता। छोड़ें दादी, आप टेंशन मत लें। और वैसे भी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं आती हूँ दादी। गुलशन, वो ड्राइवर से कहो कि जल्दी से गाड़ी निकाले। मैडम, ड्राइवर तो बेगम साहिबा को लेकर बाहर गए। इस घर में जब भी मैंने कहीं जाना हो तो सबको घूमना फिरना याद आ जाता। हद हो गई। आप इंतजार कर लें, बेगम साहिबा आती होगी। अच्छा, अब तो मुझे मशवरे भी दोगी। मशवरा मांगे मैंने तुमसे, अपने काम पर ध्यान दो। बल्कि ऐसा करो, मेरे लिए जाकर एक जूस बना कर लाओ और जल्दी आना। जी मैडम। मुझे शेबी से बात करनी चाहिए या नहीं? दादू ठीक कह रही हैं, अगर वो राजी होगा तो तायम में इनकार नहीं कर पाएंगे। मगर शेबी तो खफा है मुझसे, बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं मना लूंगी और मुझे यकीन है वो मान जाएगा। लेकिन क्या वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं? या मैं ऐसे ही इतना आगे बढ़ती जा रही हूँ?
अरे वाह, आंटी को तो देखो, इस उम्र में भी इतना सारा सामान इस्तेमाल करती है। इस उम्र में उन्हें क्या जरूरत है? अरे ऐसी चालाकों है तुम्हारी दादी, आज तक तुम्हारे सर पे प्यार से हाथ फेरा है उन्होंने, और अब चल दी अपनी पोती का रिश्ता करवाने झट से मेरे बेटे से। जाहिर है ना अम्मी, आपके बेटे जैसा हैंडसम दामाद कहाँ मिलेगा उन्हें। और अब तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो रही है, ऐसी जगह जॉब लगेगी, देखिएगा आप। तभी तो मैंने साफ जवाब दे दिया, मेरे खूबरू बेटे के लिए आपकी वो रोती धोती पोती रह गई है। अपनी बेटे के लिए तो मैं कोई चांद सी बहू लाऊंगी। साफ इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता माँ से शादी का। ये तो मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए 2-4 प्यार और मोहब्बत के मीठे बोल बोल लिए, अब तो मुंह नहीं लगाऊं उसे मैं। और अम्मी वैसे भी मैं तो सिर्फ और सिर्फ वानिया के लिए बना हूं, कहाँ वो खूबसूरत अमीर वानिया और कहाँ ये बोंगी महा। बोंगी बोंगी तरीन। बहुत अच्छी वानिया, मुझे क्या याद दिला दिया। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता माँ से शादी का। ये तो मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए 2-4 प्यार और मोहब्बत के मीठे बोल बोल लिए, अब तो मुंह नहीं लगाऊं उसे मैं। कहाँ वो खूबसूरत अमीर वानिया और कहाँ ये बोंगी महा। वहां रो क्यों रही हो? नहीं तो माँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और दोस्तों से आंसू छुपाए नहीं जाते। बताओ क्या बात है? मन्नू, मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब तो खूबसूरत था, मगर उसकी ताबीर बहुत भयानक थी। वहाँ ख्वाब तो खूबसूरत होते ही है, लेकिन उनकी ताबीर इंसान को तोड़ देती है। ख्वाबों पर जिंदगी का दारोमदार नहीं होता। भूल जाओ उन ख्वाबों को जो सुबह होते ही पराये हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मन्नू, मगर बरसों से आंखों में सजे ख्वाबों को एक पल में मिसमार भी तो नहीं किया जा सकता। माँ, मुझे ये पूछने का तो हक नहीं है कि तुम्हारे ख्वाब किससे तोड़े, लेकिन इतना हक जरूर है कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं। माँ प्लीज, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। महा, वाह 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 वाह, क्या इमोशनल सीन चल रहा है। कसम से मजा आ गया। शुएब, अपनी जबान को लगाम दो। शुएब, कल तक तो बड़ा शेबी 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 हो रहा था, आज ये अचानक शुएब कहाँ से आ गया? कल तक मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मुझे इंसानों की तमीज नहीं थी, मगर आज पता चला कि हर कोई इंसान कहलाने के काबिल नहीं होता। हाँ? महा? से क्या हो गया? तुमने तो कुछ नहीं कहा। मजीद, मजीद आप मेरी बात सुन रहे हैं?
सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। देखा, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ और आप है कि मेरी बातें नहीं सुन रहे। खबर? कैसी खबर? पता है, रजिया ने अपने लिए बर्ड ढूंढ लिया है। ओहो मम्मी, आपको 1000 दफा कहा है कि मुझे रजिया ना कहा करें। है? अरे रजिया नहीं है तो और क्या है? रजिया को रजिया नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी भला मैं? मेरा नाम रजिया नहीं वानिया है, वानिया। और इसे अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें अब आप। अरे तेरी जाहिल घरेलू माँ को क्या पता तेरा नाम। तू मुझे ये बता, लड़का कैसा पसंद किया है? कहीं फिर से धोखा तो नहीं खाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा दामाद ढूंढा है आपके लिए। हाँ, मगर इसकी माँ थोड़ी लालची है। अरे तो यही लालच तो काम आएगी। ट्रक भर के जहेज दूंगा, चुप हो जाएगी। बल्कि ऐसा करेंगे, एक सोने का सेट भी ले लेंगे उसके लिए। एक? अरे को 10-12 सेट देंगे, हमेशा के लिए गूंगी कर देंगे उसको, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं रजिया। वानिया। दादो, उन पैसों का कुछ पता चला? खुद ही कहीं रख के भूल गई थी, आई थी हमसे माफी मांगने। इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने बिना सोचे समझे लगा दिया। ये भी नहीं सोचा कि पैसे उनके पास हैं या नहीं। महा को उनको माफ नहीं करना चाहिए, कम से कम आसानी से तो नहीं। मगर उसने तो माफ कर दिया। क्या महा, तुमने माफ कर दिया? मन्नू प्लीज, घर का माहौल पहले ही बहुत खराब है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेसुकूनी हो जाए। जब इसने ही माफ कर दिया तो कहने को रह क्या जाता है। लेकिन मैं जरीना को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अब कोई नया फसाद खड़ा कर देंगे। इसलिए मैंने बशारत से कह दिया कि भाई अपना बंदोबस्त कर लो। अरे नहीं दादो, ये सब करने की क्या जरूरत है, छोड़े। अम्मी की सजा अब्बू को क्यों दी जाए? जितनी कसूरवार जरीना है ना, उतना ही बशारत है। वो खामोश रह के उसको शय दे रहा है और अब साथ रहने का उन्होंने नया बहाना सोचा है। क्या कह रही है कि महा और मन्नू की शादी कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा वो दोनों कभी राजी नहीं होंगे। मन्नू तो उसको बिल्कुल बच्चों की तरह समझता है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ जी। चलो इधर आओ जरा। विनी, ये है मेरी फर्स्ट कजन महा, और महा ये मुस्तकबिल की मिसेस वानिया शुएब। हाथ तो छोड़ो। हाय माँ। इसे क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स का शिकार है बेचारी। हाँ हाँ, जलती है ये खूबसूरत लड़कियों को देखकर।